मृतकों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या, ये पहले से ही आशंका जताई जा रही थी और अब कहा जा रहा है 125 से ज्यादा हो सकती है मृतकों की संख्या। बहुत से लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है, कई घायलों ने दम तोड़ा है और उसके अलावा भी जैसे जैसे लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है उसी अवस्था में ये तय हो रहा है कि किसकी जान जा चुकी है, किसको उपचार के बाद ठीक किया जा रहा है। अलग अलग अस्पतालों में जिलों के लोग भर्ती हैं और अभी तक कहा जा रहा था 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन घायलों और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बदल रहा है। 125 से भी ज्यादा मरने वालों की संख्या हो सकती है, यह ताजा आंकड़ा इस पूरी घटना में सामने आए। कई घायलों की स्थिति बेहद गंभीर है और इसीलिए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, 125 से भी ज्यादा हो सकती है संख्या। तो हाथरस में जो हाहाकारी स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद से बाबा फरार है, किसकी अनदेखी, 100 से ज्यादा जिंदगियां चली गई। हमें ये सवाल चाहिए। आप जाओगे नहीं यहाँ से, धक्का मत मारो मुझे, धक्का मत मारो, धक्का मत मारो, धक्का मत मारो। और हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। एसएन सिंह जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। इस मामले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, आयोजकों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल आस्था जी, देखिए बहुत ही दुखद घटना है, इस पे बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि जो भी अपने परिवार को खो देगा वो किसी के भी कहने से वो वापस नहीं आएगा, जवाबदेही तय होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा जवाबदेही तय करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है कि इन कारणों से भीड़ ज्यादा बढ़ गई, किन कारणों से वहां सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराया जा चुका, इसकी जांच भी होगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस घटना को स्वयं देख रहे हैं, एक वरिष्ठ टीम वहां भेज दी गई है, तमाम मंत्रीगण भेज दिए गए। और मैं तो कह रहा हूं सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की जो जनता वहां पे है वो सबके मदद के लिए तत्पर और तैयार है। वो सब ठीक है एसएन सिंह जी, बड़ी चूक सिर्फ इस लिहाज से नहीं हुई है कि वहां पर इंतजाम काफी नहीं थे सुरक्षा के, या कितने लोगों को आना है उसका कोई इनपुट प्रशासन के पास नहीं था। बड़ी बात यह भी है कि ये जो बाबा हैं, भोले बाबा उर्फ नारायण जो इनका नाम है, पूर्व में भी वो कोरोना काल में भीड़ जुटाने को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। उन्होंने भीड़ जुटाई थी, वो सुर्खियों में आए थे, उनके पंडालों में इस तरह के पहले आयोजन होते रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में आते रहे। उसके बावजूद भी इस चीज में निगरानी नहीं बरती गई। नहीं आस्था जी, अच्छा सवाल है आपका, थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय से जल्दी उनको सुरक्षित जगह पे भेजा जा सके, उनकी दवा हो सके और सारी व्यवस्था हो सके उसके बाद बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। और जो गुनाहगार होगा वो जिम्मेदारी उस सरकार अपने ऊपर लेते हुए निश्चित तौर पे ऐसे गुनाहगारों को सजा दी है और आगे भी देगी। इस बात की चिंता नहीं, आज चिंता इस बात की है कि जो जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया वो बेहद चिंताजनक, बेहद दुखद, लेकिन जो लोग बच सकते हैं उनको पहले कोशिश कर रही है सरकार की सभी मशीनरी, इवन वहां के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले उनकी जान बचे। और निश्चित तौर पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से और दुख व्यक्त करते हुए आपके चैनल पर कह रहा हूं कि जिसकी भी जवाबदेही तय होगी, जिसकी भी जिम्मेदारी तय होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ बात इस बात की होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए प्रभु से कि कैसे भी जो लोग बचे हुए हैं उनकी जान बच जाए, वो सुरक्षित कहीं पे पहुंच जाए। निश्चित तौर पे आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनाहगार बचता नहीं है। आज केवल परमात्मा परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी पीड़ित परिवार है उसको दुख सहने की हिम्मत मिले और जो लोग अभी घायल हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। हम ये आग्रह कर सकते हैं आपसे, अपने विपक्ष से भी, यहाँ जो राजनीतिक पार्टियों के लोग होंगे, कि निश्चित तौर पे आप समय से सवाल उठाइएगा, समय से उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर हम चैनल पर बैठ के अगर यहाँ किसी तरह की इस तरह की बात करेंगे तो प्रदेश की जनता आपकी भी है, प्रदेश की जनता हमारी, ये सभी हमारे अपने हैं। और कोई गुनाहगार जो भी गुनाह किया है, अगर वो गुनाह किया है तो निश्चित तौर पे उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम यही कह सकते हैं आपके जिम्मेदार चैनल। दीपक रंजन जी, सरकार जो है बैठकों का दौर जारी है, मुआवजे का ऐलान हो चुका है पीड़ित परिवारों के लिए और साथ ही कहा जा रहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई ऐसी जो कि नजीर बनेगी। देखिए आस्था जी, जिस मुआवजे का, जितनी राशि का जो है
देने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि इतने मुआवजे में जो उनका आगे की जिंदगी, उनकी गुजर बसर उनका हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। और पूजा जी देखिए, ये आयोजन जो है, इसकी तैयारी एक दिन की नहीं थी, इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही होगी। बड़ी बड़े होर्डिंग लगे होंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे भोले बाबा के कि फलाने डेट को तो किसने उनको अनुमति दी थी वहां पे कार्यक्रम करने की, और किससे पूछा था कि कितने लोग वहां पे आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे? देखिए, पूरी तरीके से ये जिला प्रशासन का जो है ये ढीलापन है। और जब पूर्व में ऐसी चीजें हो चुकी, तो मैं तो चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो एक ऐसी नजीर अपने सरकार के लोगों से कहें, ऐसी नजीर पेश करें कि इस तरीके का आडंबर, इस तरीके के लोग इस तरीके का आयोजन ना कर पाए। क्योंकि कितने लोग, अभी तो 125 मोर देन 125 लोगों की मृत्यु की अभी घोषणा हुई है। मैं समझता हूं कि जो लोग उपचाराधीन है, जिनका उपचार हो रहा है, उनके उपचार में ढिलाई ना बरती जाए। हालांकि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसमें तत्परता बरती जाए और जिला प्रशासन को और सीएमओस को उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि जितने लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं उतने लोगों की जान बचाई जाए। और मैं चाहता हूं कि इस मुआवजे की राशि जो है वो ज्यादा से ज्यादा की जाए, क्योंकि इतने राशि में किसी का कुछ होने वाला नहीं है। और जिसकी भी जवाबदेही है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसी नजर पेश होनी चाहिए कि आगे इस तरीके बाबा लोग ऐसी सभा, ऐसा मंच लगाने का साहस ना जुटा पाए। नहीं, बाबा हैं, कथा कहते हैं तो मंच तो लग सकता है, लेकिन यह है कि सुरक्षा के इंतजाम पूरे हों और ऐसी कोई अप्रिय और दर्दनाक घटना दोबारा सामने ना आए। रतिभान त्रिपाठी जी, ये सवाल मैंने एक्स एडीजी प्रेम प्रकाश जी से भी पूछा था कि आमतौर पर जब बाबाओं के आयोजन होते हैं तो वजह क्या है, उसमें कैसे इंतजामों में इस तरह की लापरवाही हो जाती है? ये सीधे तौर पर क्या आयोजकों की गलती है? यहां पर प्रशासनिक जिम्मेदारी कहां पर तय होती है? नहीं, इसमें आस्था जी, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है, आयोजकों की भी गलती है। प्रशासन को देखना चाहिए था मौके पर एसओ को, सीओ को भेज करके कि वहाँ कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसके हिसाब से कितने इंतजाम होने चाहिए। आयोजकों से बैठ करके बात होनी चाहिए थी। आयोजकों ने अगर कोई लिखित आश्वासन दिया है तो उसका भी कोई कागज़ होना चाहिए, कोई परमिशन मांगी जाती है ऐसे आयोजनों के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है ये, और ये लापरवाही तो कही जा सकती है। इसको भले कितना ही बचाया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है और इसमें आयोजकों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं। जिन आयोजकों ने बाबा को समय रहित जब भीड़ के बीच में पैसेज दिया निकलने का, क्या वो बाबा इतने इंपॉर्टेंट है, इतने महत्वपूर्ण है कि वो थोड़ी देर रुक नहीं सकते? जब भीड़ चली जाए तब वो निकले वहाँ से? क्या वो अपनी इतनी जो है बहुत सुपर वीआईपी सिर्फ दिखाना चाह रहे थे? ये बाबा का, और वो उस बाबा की संवेदनहीनता देखिए, कोई चुप बैठ गया। ऐसे बाबाओं के, ऐसे छद्मवेशियों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो छद्मवेशी कह सकते हैं जो इतने बड़े हादसे के बाद चुप हो गया, मोबाइल बंद करके बैठ गया, किसी ने की प्रति संवेदना नहीं व्यक्त की, किसी सामने ने, अगर वो थे उनको भीड़ में आना चाहिए था, कहना चाहिए कि नहीं मैं इतना बड़ा बाबा हूं तो मैं अपनी ओर से, ये हादसा हुआ, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपनी ओर से भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और जो सहायता उपलब्ध हो सकती है, जो आर्थिक सहायता हो सकती है, जिस रूप में भरपाई हो सकती है, ऐसा करूंगा। लेकिन वो तो मोबाइल बंद करके बैठ गए, तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें प्रशासन को कोई उन पर उंगली उठा रहा है। अब इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है तो हर तरीके से उनको भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। प्रेम प्रकाश जी, हमने पूर्व में भी देखा है जब इस तरह के कोई आध्यात्मिक सत्संग होते हैं या समागम होते हैं, तो ऐसा हमने देखा है कि कभी लोग बेहोश हो गए, कभी किसी की तबीयत बिगड़ गई, कहीं पानी का इंतजाम नहीं था, कहीं हवा का इंतजाम नहीं था। तो ये जो सारे इंतजाम हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? और ये समागम और सत्संग शुरू होने से पहले अगर वो नाकाफी हैं तो इसको इन्फॉर्म प्रशासन को किसे करना चाहिए? इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मॉनिटरिंग करे, क्योंकि मिशन दी जाती है तो उस समय ये आकलन करना पड़ेगा कि जितना दावा किया जा रहा है कि इतनी भीड़ आएगी, या एलआईयू की रिपोर्ट से भी पता चलना चाहिए कि कितनी भीड़ आएगी, उसके अनुरूप वहां सभा स्थल उतना बड़ा होना चाहिए, पंडाल कैसा है, निकलने के रास्ते कितने हैं, इमरजेंसी के द्वार कितने हैं, और उसके साथ ही वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है कि यदि कोई हादसा होता है तो किस प्रकार से लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। अब ये पहले कई बार हादसे हो चुके हैं, जैसे प्रतापगढ़ में एक बार, मनगढ़ में इस तरह का कृपालू महाराज जी के यहाँ पर साड़ी बांटने को लेकर बहुत सारे उसमें बच्चे और महिलाएं उसमें मर गई थी। इसी प्रकार से एक बार बरनावा में ऐसा ही बागपत में हुआ था कुछ वर्षों पहले, बाबा राम रहीम के। तो ये ऐसे जो आयोजन होते हैं, इनके लिए आप कहीं ना कहीं एक एसओपी तैयार करनी होगी और एक कमीशन जरूर बैठना चाहिए इसकी इंक्वायरी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है, इसकी न्यायिक जांच होनी बहुत ही जरूरी है।
और इसमें जो सभी बिंदु हैं जो आएंगे आगे के आयोजनों के लिए एक नजीर बने वो, ताकि कहीं भी इस तरह का आयोजन होता है, चाहे वो किसी बाबा का है या किसी या संगठन के किसी द्वारा भी तरह की कोई गैदरिंग है, चाहे कोई सेमिनार है वहां पे या कोई एग्जीबिशन है वहां पे, और या इस तरह का कोई मेला लगा हुआ है, तो उसके लिए एक एसओपी होनी चाहिए। हमने देखा भी था कुछ साल पहले की घटना, आपको याद होगी कि पंजाब में रेलवे लाइन के पास रामलीला ग्राउंड में रामलीला करने की परमिशन दे दी गई, लोग बाग रेलवे लाइन तक आ गए और भीड़ ज्यादा बढ़ गई कैपेसिटी से, ट्रेन आई और किस तरह लोग कुचल करके मर गए। तो देश ने अलग अलग तरीकों से इस तरह के हादसे देखे हैं, लेकिन फिर भी क्या हमने उस सबसे कुछ नहीं सीखा? प्रेम प्रकाश जी, ये इसमें यही एक सबक है। एक तो ऐसे बाबाओं का जो बिल्कुल कोई, जिनका लगता नहीं कि इनके पास कुछ ऐसा कुछ है कि जो लोगों को दे पाएंगे, ये केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है कि जो आध्यात्मिक को ज्ञान दे रहे हैं। और जिस तरह की भीड़ वहां एकत्र हो रही है, ये लोगों को देखना सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये जो सामाजिक हमारे लोग हैं, उनको चाहिए कि लोगों को बताएं कि इस तरह के बाबाओं के प्रपंच से दूर रहें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो जितने भी इस तरह के ये आडंबरी लोग हैं, इनसे दूर रहें, एक वैज्ञानिक सोच पैदा करें। और ये सभी लोग, बाबा को भी मैं भी पर्सनली कई बार देखा है, इनके आयोजनों के बारे में सुना है, क्योंकि ये पुलिस से संबंधित रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे पुलिस के कर्मी इनको पर्सनली जानते थे। कई बार लोगों ने, जब मैं एसएसपी मथुरा था और एसएसपी आगरा था, कई लोगों ने मुझे बताया कि साहब आप बाबा से एक बार मिल लीजिए। तो मेरा कहना है कि बाबाओं में कोई विश्वास था नहीं और ना है, तो इनके बारे में पहले भी पता है। और ये खुद में पुलिस में होकर इनको पता है कि वहां भीड़ इतनी एकत्र हो रही है, तो उनकी व्यवस्थाओं को खुद देखना चाहिए। बाबा अपने आप को आध्यात्मिक गुरु भी कह रहे हैं, फिर भी इन लोगों की बिल्कुल, वैसे भी जहां अध्यात्म से जुड़े हुए समागम होते हैं वहां भीड़ को लेकर पहले से पहले कुछ नहीं आंका जा सकता। वहां तो ग्राउंड मॉनिटरिंग और जरूरी हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर लोग बड़े पैमाने में वहां पहुंच जाया करते हैं। खास तौर पर मान लीजिए 2-3 दिन से कोई समागम चल रहा है, उसका अंतिम दिन है, या किसी क्षेत्र में किसी कथावाचक का नाम इतना है, तो वहां कभी भी भीड़ पहुंच सकती है। मैं लौटूंगी चर्चा में, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या क्या जानकारियां दी हैं, एक बार वो उनके माध्यम से आपको दिखा देते हैं। ये करीबन 3:30 के आसपास में सूचना आई थी कि इस तरीके से वहाँ पर भगदड़ मच गई है। और भगदड़ मचने के बाद में भगदड़ का कारण पता नहीं लगा है, जो पता लगा है वो पता लगा है जो है पता लगा है कि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं, जो जिनका प्रवचन था, उनके पाँव इत्यादि करने का प्रयास किया और उसके बाद उनको जब रोका गया, वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई और भीड़ एक के ऊपर एक गिर गई। इसमें 27 डेड बॉडीज ऐसा पहुँच चुकी है, जो कि कैमरा के यहाँ पर 50 के आसपास डेड बॉडी यहाँ आ ये फूलगढ़ी क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हाथरस के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक भोले बाबा का प्रवचन हो रहा था, जिसमें अधिकतर महिलाएं काफ़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए गई थीं। और प्रवचन ख़त्म होने पर अचानक वहाँ पर भगदड़ मची और काफ़ी वहाँ पे सफोकेशन महिलाओं को फील हुआ। और उसके बाद इस ये हादसा हमको पता चला। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हमारी संवेदनाएं प्रदेश सरकार की और शासन प्रशासन पुलिस बल सबकी संवेदनाएं संतप्त परिवारों के साथ हैं। और हमारी प्राथमिकता अभी यह है कि जो उपचाराधीन हैं उनको सही से उपचार मिल सके, ताकि हम उनके लिए बचाव का कार्य कर सकें। और जो श्रद्धालु मृत हैं उनके लिए भी हम जितनी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का काम है, तो हम आइडेंटिफिकेशन और फोटोग्राफी सभी चर्चा में लौटते हैं। एसएन सिंह जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता। एसएन सिंह जी, सवाल मेरा आपसे भी है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी से भी ये सवाल है। आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह के जब सत्संग या समागम होते हैं तो राजनेता भी खूब जाते हैं, उनका बहुत से लोग उनका आशीर्वाद भी लेने जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पार्टी चुनाव प्रचार का मंच भी उसे बना लेते हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आती हैं। इसलिए भी प्रशासन डरता है, हिचकिचाता है ऐसे लोगों पर कार्रवाई या फिर कड़ाई करने में। नहीं आस्था जी, देखिए इस तरह के बहुत सारे धार्मिक आयोजन
और 24 घंटे होते रहते हैं, कहीं न कहीं प्रदेश में होते रहते हैं, लेकिन जब स्थानीय प्रशासन चुस्त होता है, जब जिले का प्रशासन, तो आप देखेंगी कुंभ होता है जहां 10 करोड़ से अधिक लोग आते हैं और आराम से स्नान करते हैं, अपने श्रद्धा के सारे कार्यों को करते हैं और सुरक्षित अपने स्थान पर चले जाते हैं। चर्चा इसी बात पे हो रही है कि पहले इस बात की जांच हो जाए, क्या स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर इन चीजों को किया, जिला प्रशासन को जानकारी थी, कौन जवाब देता, किसने परमिशन दिया, क्या कुछ निकल के आया, ये सब कुछ आएगा और इस पे जवाब दिया जाएगा। आज सिर्फ जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो वरिष्ठ मंत्रियों को भेजा है, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है, इसलिए कि जो ये घटना हुई और इस घटना में जो लोग पीड़ित हैं, जो अभी बचे हुए हैं, उनको उनकी जान कैसे बचाई जाए। और मैं तो एक विनम्र निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि हम सभी लोगों को भाषा का संयम, किसी भी कोई ऐसी बात न निकले ताकि और कोई आहत हो, उसका संयम बरतें और जो डिस्कशन और चीजों पर होगा, आरोप प्रत्यारोप पे होगा, वो बाद में कर लेंगे आस्था जी, क्योंकि आज आरोप प्रत्यारोप से चीजें वापस नहीं आएंगी। आप देखिए इतना बड़े लोग इकट्ठे होते हैं अयोध्या में, वाराणसी में, प्रयागराज में, और अगर प्रशासन मुस्तैदी दिखाता है तो हमें लगता है कि 10 करोड़ की भीड़ यहाँ नहीं रही होगी। इसी कुंभ जो प्रयागराज में पिछले वर्ष कुंभ हुआ था, उस कुंभ में लगभग 10 करोड़ लोग डुबकी लगाते हैं आस्था का और चले जाते हैं। ये भूल कहाँ हुई है? हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारी सरकार है, सबसे प्रथम जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन जांच हो जाने दीजिए। जांच में जैसा कुछ आएगा, हमारे दीपक जी ने कहा, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बचाने का कार्य नहीं करती है, क्योंकि हमारा गुनाहगार से कोई साथ और संबंध नहीं होता। गुनाहगार को हम गुनाहगार की चश्मे से देखते हैं, धर्म और जाति के चश्मे से नहीं देखते हैं, और हमने ये करके दिखाने का कार्य किया है। हम बार बार निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे। आज परिवार के लोग, इस एक बड़े न्यूज 18 एक बड़ा जिम्मेदार चैनल है उत्तर प्रदेश का और देश का, इसको लोग देख रहे होंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी शासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी हो रहा है, शासन के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, बहुत संयम तरीके से उसका अनुपालन करिए। बहुत सारे ऐसी जानकारी दी जाएगी जिसके माध्यम से जानकारी हो पाएगी कि आपके परिवार के लोग सुरक्षित हैं, कहाँ पे हैं, और जिन्होंने अपने परिवार को खोया है उनकी डेड बॉडी कैसे मिल सकती है। तो इन चीजों पे आज जो भी प्रशासन जानकारी दे रहा है, और प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, वो नंबर्स भी हम अपनी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, कि अगर आपका भी कोई अपना इस सत्संग समागम में गया था और उसका पता नहीं चल पा रहा है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर